बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मार्कशीट। फर्स्ट सीरियल नंबर का कॉलम है, सीट नंबर, इन्वॉल्वमेंट नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो लिख लेंगे और उसमें जितने नंबर हैं वो आप लिख लेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, रिज़ल्ट, ग्रेड। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑब्टेन मार्क्स से स्टार्ट होगी आपकी। यहाँ फर्स्ट सेल में आप कर्सर रखेंगे और इस रॉ में जितने नंबर आ रहे हैं फर्स्ट रॉ के अंदर वो सारे प्लस करेंगे और एक्सेल में प्लस के लिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए इक्वल सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। सेल कह रहे हैं नंबर, जितने नंबर आपको प्लस करने हैं माउस से जाकर वो सारे सिलेक्ट कर लें उस रॉ में जो आ रहे हैं आपके, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। अब जो फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगाया है उसके बाद हमें सबके आंसर चाहिए इसी तरह टोटल। तो इसके लिए फिर जो फार्मूला हम फर्स्ट सेल में लगाते हैं उसे ड्रैग कर देते हैं। जब सीरीज सेल सेलेक्ट किए, जब वो फार्मूला ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेल भी ड्रैग हो जाता है। तो इसके कॉर्नर सेल पे आप माउस लेके आए, जब इस शक्ल में कर्सर आ जाएगा आपका बारीक प्लस के साइन के अंदर, तो आप क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रैग कर देंगे, सबका टोटल आ जाएगा आपके पास। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 94 आ रहे हैं, ये 100 में से आ रहे हैं। 100 100 100 400, बायो के 75 लगा लें, 75 475। उसके बाद प्रैक्टिकल के 25 होते हैं, तो टोटल यहाँ मैक्सिमम 500 लिख लेंगे। मैक्सिमम या ग्रैंड टोटल वो जिसमें से नंबर दिए जा रहे हैं। यहाँ लिखने के बाद इसको भी ड्रैग कर दें। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड मैक्सिमम मार्क्स। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई टाइप करेंगे 100, इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, दोबारा सेल के ऊपर आए, कॉर्नर पे माउस लेके आए और ड्रैग कर दें। इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, ग्रेटर देन का साइन मैं आपको बता दूं, ग्रेटर देन का साइन ये होता है जो राइट साइड की तरफ बना हुआ आ रहा है, इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये साइन बना हुआ आ जाएगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा, और इसी तरह अगर शिफ्ट के साथ ये वाला साइन लगाएंगे आप तो इसका मतलब हो जाता है लेस देन। लेस देन मतलब कम। तो अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है E11, ठीक है, इसका सेल एड्रेस आ गया E11। फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा ग्रेटर देन है या इक्वल, बराबर है, ज़्यादा या बराबर है किसके। अब जो पासिंग मार्क्स हमें रखने हैं 100, अगर हमने ग्रैंड टोटल लिया हुआ है जिसमें से ये नंबर आ रहे हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स उसको 33 दे देना। सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे, कॉमा, सिलेक्ट सेकंड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल पासिंग मार्क्स, कॉमा, सिलेक्ट थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल पासिंग मार्क्स, कॉमा, सिलेक्ट फोर्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल पासिंग मार्क्स। अब कॉमा, अगेन 5 सब्जेक्ट के मिनिमम हमने 25 रखने हैं, क्यों, मैक्सिमम हमने 75 लगाए हैं इसके। तो वही, अगर यहाँ फार्मूला समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर जो काम जिस सेल पे कर रहे हैं जो एक्टिव है वो उसके प्रीव्यू आपको फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा होगा। अब हमने सेलेक्ट करा I11 बायो वाला सब्जेक्ट, अगेन वही ग्रेटर देन इक्वल
इसके पासिंग मार्क्स रखेंगे 75, सॉरी 25, 75 हमने ग्रैंड टोटल रखे हैं तो उसमें मिनिमम होंगे 25, कॉमा प्रैक्टिकल को 25 ग्रैंड में रखा है हमने, तो इसका मिनिमम 9 होगा पासिंग मार्क्स। तो इसके लिए फिर आप बायो प्रैक्टिकल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल पासिंग मार्क्स। यहाँ हमने तमाम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे वो भी हमने इसके अंदर इंटर कर दिए। ये लॉजिकल सेट करें हमने एंड के साथ, जो इफ़ को हम बता रहे हैं। यहाँ मज़ीद अगर हमें और आगे कंडीशन सेट करनी होती तो हम कंटिन्यू कॉमा लगा के फिर सेल सेलेक्ट करते, मिनिमम पासिंग मार्क्स बताते और आगे ये फार्मूला कंटिन्यू कर लेते। लेकिन अभी हमें एंड को यहीं तक ही रखना है, क्योंकि लास्ट हमारा प्रैक्टिकल था वो भी हमने सेलेक्ट करके बता दिया और मिनिमम पासिंग मार्क्स भी बता दिए। तो इसको यहाँ ख़त्म करना है, तो अभी हमें कॉमा नहीं लगाना। जब भी किसी फार्मूले के अंदर हम फार्मूला लगाते हैं तो जो अंदर वाला फार्मूला ब्रैकेट ओपन किया हुआ है वो एक्टिव हुआ होता है। लॉजिकल 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 सारे सेट किए हमने सॉरी। सेट करने के बाद अब एंड क्लोज करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। देखें जैसे ही यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इफ़ एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इफ़ एक्टिव हो गया, एंड पूरी जो कंडीशन हमने लगाई थी वो इफ़ को लॉजिकल में सेट कर दी। इफ़ मैं और मज़ीद आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छी तरह से मैं आपको वीडियो समझाऊंगा सारी इफ़ की वर्किंग के हवाले से, किस किस तरह हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं कंडीशनों के साथ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये समझ लें कि इफ़ लॉजिकल सेट करते हैं, लॉजिकल सेट करने के बाद इफ़ में वो कहता है कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो पहली चीज़ आप बताएं ट्रू में आपको क्या चाहिए, यानी आंसर आप स्क्रीन पे क्या देखना चाह रहे हैं। यानी अगर ऐसा होता है ज़्यादा या बराबर 33 जो हमने एंड में सेट किया है, तो हमने कॉमा लगाया है यहाँ पर। और जो भी कंडीशन ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला होता है, क्राइटेरिया हो गया या इफ़ है, इसमें ट्रू और फॉल्स आप लिख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ऑन प्रिंट जो स्क्रीन पे हम देखना चाह रहे हैं वो हमेशा, या फार्मूले में जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। हमने कहा भाई अगर ऐसा होता है जो हमने एंड को आपको लॉजिकल में बताया है, ज़्यादा या बराबर 33 होता है या ज़्यादा या बराबर 9, ये सब अगर इस तरह हैं तो आप पहला ऑप्शन क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रू में इन्वर्टेड कॉमा, हमने कहा पास। इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, उसका इन्वर्टेड कॉमा बंद भी करेंगे हमेशा। अब देखें सेकंड ट्रू बता दिया, अब हमें किस में आना है, फॉल्स में। अभी ट्रू बोल्ड हुआ हुआ है, कोई भी सेपरेशन करनी है हमें, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट सेंटेंस में जाना है तो हमेशा कॉमा लगाते हैं। जैसे ही देखें यहाँ कॉमा लगाऊंगा मैं, फॉल्स बोल्ड होकर आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा, यानी अगर ऐसा नहीं है तो आखिरी फॉल्स में आप क्या चाह रहे हैं, हमने कहा फिर फेल कर दें उन्हें। इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंटर करने के बाद सेल के कॉर्नर पे माउस लेके आए और इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर दें, ठीक है। एक तो ये तरीका था जो हमने रिजल्ट में यूज़ किया इफ़ के साथ एंड का फार्मूला लगा के। इसके अलावा अब एक और तरीके से हम इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, जो नेस्टेड इफ़ कहलाता है। एक से ज़्यादा एक साथ इफ़ लगाए जाते हैं जो सारे ट्रू 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 में चलते हैं। आखिरी ऑप्शन हम उसको फॉल्स बता देते हैं, यानी अगर ऐसा जो ट्रू में कंडीशन है हमने आपको बताई है ऐसी नहीं है तो फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, फॉल्स कंडीशन हमें बता देंगे। देखिए इसका भी मैं आपको बताता हूँ। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, ग्रेड हमेशा निकलता है परसेंटेज में से, तो यहाँ लॉजिकल टैक्स जो होगा वो आपका परसेंटेज वाला सेल है। सिलेक्ट परसेंटेज, ठीक है, जो सेल सिलेक्ट करेंगे उसका सेल एड्रेस आ जाएगा आपके पास। ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ एक और बात समझ लें, ग्रेड आप जिस नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको 90 से स्टार्ट करना बता रहा हूँ, आप 95 से भी कर सकते हैं, 98 से भी कर सकते हैं। जैसी कंडीशन होगी, जो क्राइटेरिया होगा वो आप खुद सेट करेंगे। यहाँ मैं कह रहा हूँ 90 ज़्यादा या बराबर है 90 परसेंटेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, A1। अगर ये ज़्यादा या बराबर 90 है तो इसको A1 दे दें, ठीक है। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा क्लियर आपको तो आप यहाँ देख लें फार्मूला बार में, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 90,
ज़्यादा या बराबर 90 है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हमने कहा इसको क्या करो आप A1 कर दो, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। अब इसी तरह सीक्वेंस से ये टाइप होगा 80 ग्रेटर देन इक्वल है तो आप उसको A प्लस कर दें, 70 है तो A कर दें, 60 है तो B, 50 है तो C, ये पूरी कंडीशन है सेट करनी है। देखें अभी आप लोग न्यू हैं, स्टार्ट है आपका एक्सेल, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी गलती हो या मिस्टेक करें आप कोमा की या इन्वर्टेड कोमा की, तो फार्मूला आपसे नहीं लगेगा। इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अभी उस तरह कर लें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर आप लिख कर भी इसको लगा सकते हैं ग्रेड को, पूरे फार्मूले को अपने तरीके से। अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, एक आसान तरीका इसका ये, कॉमा तक आपने लिख लिया, कॉमा के बाद इसको इफ़ तक सिलेक्ट करें, इक्वल का साइन सेलेक्ट नहीं करिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल C कॉपी, और आगे क्लिक करके अनसिलेक्ट करिएगा। यहाँ पहले जैसे आपने इसको क्लिक करा तो ये सिलेक्ट हुआ है इस तरह। कॉपी कंट्रोल C करने के बाद पहले आगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 6 दफ़ा कंट्रोल V पेस्ट कर दिएगा, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट जो हमने टाइप करा है वो उसी तरह रहेगा, 90 ग्रेटर तो A1, उसके बाद सब में नंबर ग्रेड चेंज होंगे, A1 की जगह A प्लस, उसके बाद 70 A, 60 B, 50 C, 40 D। यहाँ तक अगर आप देखें तो ग्रेटर 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 जो हमने फर्स्ट में टाइप किया था ग्रेटर देन इक्वल, वही साइन सब में सेम आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल मतलब ज़्यादा बराबर। लास्ट वाले तक हमने कहा ग्रेटर इक्वल 40 है तो इसको आप डी ग्रेड बनाएंगे। आखिरी में एक रह गया, ये वाला साइन हटाकर लेस देन करेंगे, यानी एक 40 के साथ हमने कहा ग्रेटर 40 तो डी है, और यहाँ पे हमने कहा लेस देन 40 यानी 40 से कम वाले अगर हैं तो उन्हें फेल कर दें। जितनी दफ़ा इफ़ लगेगा या लगाते हैं उतनी ही दफ़ा ब्रैकेट ओपन हुआ है उतनी ही दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात मैंने आपको बताई थी, ये नेस्टेड इफ़ कहलाता है, और इसके साथ हम ट्रू में ही दूसरा इफ़ लगाते हैं। अगर ऐसा आंसर होता है तो प्रिंट होगा, नहीं तो आखिरी ऑप्शन जो होता है वो फिर फॉल्स में लगा देते हैं। यहाँ तक हमने कहा ग्रेटर 40 है तो डी, उसके बाद वाले को हमने कहा लेस देन, अब यानी कम 40 के जितने भी हैं 40 से उन सबको फेल कर दें। आखिरी वाला कॉमा हटाने के बाद 7 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, इंटर करने के बाद माउस कॉर्नर सेल पे लेकर आए और ड्रैग कर दें। अगर फॉर्मूले आपने सही लगाए तो यहाँ पर किसी भी एक में आप नंबर चेंज करेंगे, रिज़ल्ट, ग्रेड, ऑप्टेन, सब में नंबर चेंज होंगे आपके। यहाँ देखें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्रैक्टिस करें। कुछ समझ में ना आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो इसके बारे में आपको पता चले।